बेरोजगारी का स्तर कितना पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर में सुसाइड रेट को सेकंड नंबर पे लाके खड़ा कर दिया ये बीजेपी की सरकार है। युवा लोगों को डिप्रेशन में झोंकने का काम इस सरकार ने किया है। ये जो सरकार है ना ये किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, ये केवल और केवल धनवान की है। जो धनवान है, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा है, ये केवल और केवल उसकी सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। आज आप लोगों ने देखा होगा 70 साल कांग्रेस एमसी की हुकूमत रही, आपने कभी ये तो नहीं ना सुना कि डोगरा भिखारी है, कोई डोगरा में बंदा भीख मांग रहा है, या कोई कश्मीरी जमात में कोई बंदा भीख मांग रहा है। ये हमारी सरकार की बदौलत था। आज इनकी सरकार में देखो, अखबार में खबर आती है 10 साल का लड़का चिट्टा बेचते हुए पकड़ा गया, 12 साल का लड़का चिट्टा लेते हुए पकड़ा गया। मैं ये सोचता हूँ यार, हम जब इस साल के थे हमको पता ही नहीं होता था ये चिट्टा क्या चीज़ होती है। जैसे ये सरकार है, ये देखो कितनी बेकार सरकार है, आते हर एक बंदे को पता चल गया, 10-12 साल के लोगों को ये ले रहा है। ये सरकार के अंदर चिट्टे की दुकान खोलने का काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काम किया। आप जाओगे शराब के ठेके किस सरकार ने खोले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मंदिरों का शहर जम्मू को कहा जाता है, अब इन लोगों ने शराब के ठेके बनाने के ऊपर मजबूर कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के इसको। ये किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं, आप मुझे बताओ। रियासत तोड़ने वाले ये गुंडे हैं, डोमिसाइल को लाने वाले ये गुंडे हैं, स्टेटहुड तोड़ने वाले ये गुंडे हैं, आपका स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करने वाले ये गुंडे हैं, आपके यहाँ पर लोकल रोजगार को ख़त्म करने वाले ये गुंडे हैं। ये किससे वोट मांगने आ रहे हैं मुझे बताओ। सरोवर टोल पे मेरे को लगता है कुछ ही आपका बंदों को ये बात पता होगी, जब वहाँ समाज का प्रदर्शन हो रहा था, मेनली राजपूत समाज भी था और मिक्स समाज भी था, सब उनके ऊपर डंडे बरसाने का काम इस सरकार ने किया था, टीयर गैस के गोले छोड़ने का काम इस सरकार ने किया, पानी की बौछारें कर दी थी उन लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो भाजपा से सवाल पूछ रहे। ज़्यादा वोट तो इनको राजपूत समुदाय से ही मिला है ना, 90% तो इनको इसी के पीछे जीते थे ये लोग। जब उस समाज ने कहा कि टोल इलीगल है, उन पे प्रधानों को 23 प्रधानों को जेल में बंद कर दिया जो उनकी पोस्ट पे बैठे हैं। ये किसी के नहीं है, ये मत सोचना ये हिंदू है, ये नकली हिंदू है, ये सनातनी नहीं, ये सरकारी हिंदू है। जो सरकारी हिंदू बनेगा ना, सरकार की तरफदारी करेगा, ये उसी के साथ है, ये कोई आम बंदे के साथ नहीं है। देखो कितने जगह चिट्टा बिक रहा है जम्मू कश्मीर में, आम बंदे को पता है, पुलिस अफसरों को क्यों नहीं पता मुझे था, उनको भी पता है, पर सरकार के बंदों का इसमें हाथ है, पुलिस अफसर भी कुछ नहीं करते। आज के वक्त आप देखो, अभी मैं खुद आपकी इस साइड से आया जहाँ से आपका वो ट्रेन ये जाता है, वहाँ पे कम से कम 20 मिनट तो हमको इंतजार करना पड़ गया, जाती नहीं है ट्रेन, लोगों को रोक के रखते हैं। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ बाईपास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पर ऐसा होना चाहिए कि मार्केट का एरिया आपका इग्नोर ना हो। मार्केट का बंदा पहले ही आपके इधर कर्ज में बैठा हुआ है, जिसने मार्केट यहाँ पे चला रहा है, वैसे अगर उस हिसाब से बनाया जाए कि मार्केट इग्नोर हो, उसका कोई फायदा नहीं। हम आएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि मार्केट भी इग्नोर ना हो और सीधा इसके ऊपर से ही रहे, ताकि जिसको ट्रेन भी जाए और आप लोगों को ज़्यादा समय इंतजार भी ना करना पड़े। इतनी धूप है, देखो इतनी धूप है, इतनी धूप में बेचारे विद्यार्थी आते हैं। हम भी जब पहले विद्यार्थी स्कूल में होते थे, हमको याद है अगर 3 बजे छुट्टी होती थी तो 4 बजे ट्यूशन पहुंचना होता था, घर पहुंच के खाना भी नहीं खा पाते थे, आके खाना खाते वहाँ पे। पर ऐसी समस्या नहीं थी, अगर ऐसी होती तो 5 बज जाते मजे से। अगर बंदा घर कब जाएगा, तैयार कब होगा, ये तो विद्यार्थी की बात करो, आप लोगों के तो अलग अलग मुद्दे होंगे, वो आप लोग उससे वाजिब हो। पर ऐसा काम हम लोग करेंगे। आपके इधर आप लोग देखो, सड़कों की हर जगह ही बुरी हालत है, मैं ये नहीं बोलूँगा सीधा, हर जगह बुरी हालत है। ये सरकार ने रियासत तोड़ी, डेली वेजर के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की है तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने की। ये विधवा लोगों की, जो आम जो बुजुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप लोगों की जो पेंशनें ख़त्म करने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ये सरकार ऐसी है, 14 में बड़े बड़े वादे किए गए थे, हम जम्मू कश्मीर में आएंगे कोई बंदा गरीबी रेखा में नहीं रहेगा, हर बंदा करोड़पति होगा, इनके नेता ये बयान देते थे। भाई करोड़पति छोड़ो, लखपति कौन है जम्मू में, मुझे इतना ही बयान बंदा बता दे। बयान देने में आप मुझे तो, आप में से डायमंड किस किस के पास है, हीरा किसके पास है, मुझे तो है किसी के पास नहीं है, किसी के पास यार जोर से बोलो। 18 साल का लड़का बोल रहे, आप 3-3 साल उम्र के हो, नहीं है। हीरे के ऊपर 3% का टैक्स लगा हुआ है। तो अच्छा, आटा कौन कौन इस्तेमाल करता है? सब करते हो। गरीब की रोजी रोटी उसी से चलती है, आटे को बेच के आगे जो पैसा धन आता है। आटे पे 18% का टैक्स है। अब बताओ ये सरकार किसकी है? अगर हम कहें ये अंबानी अडानी की है तो क्या हम गलत कहते हैं? ट्रैक्टर में कितना, अब वो पता है
कविंदर गुप्ता जी के ऊपर 36 लाख रुपया बिजली का बिल पेंडिंग है। 36 लाख रुपया। अच्छा, आप में से किसका 15 लाख का पेंडिंग है? चलो 10 लाख का पेंडिंग है, चलो 1 लाख का ही पेंडिंग है, चलो लाख छोड़ो, 1000 रुपये का ही पेंडिंग है। अगर किसी का 1000 रुपये का भी पेंडिंग होगा ना, 10 रुपये का, इतने टैक्स उस बंदे के ऊपर लगा दिए जाएंगे कि 1000 का उसको 2000 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके बिजली आएगी। अगर 1 घंटा भी लेट होगा बिजली नहीं आएगी, बिजली काट देंगे घर में। इन बड़े लीडरों की क्यों नहीं काटते जिनका 36 लाख बिजली का बिल पेंडिंग है? किसका पैसा है मुझे बताओ? मेरा तो पैसा नहीं ना है। हमारा कितना ही टैक्स आता है। हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में जो सरकार गिरी 2018 10 नवंबर को गिरी, यानी जीती हुई सरकार है, एक्स हो गई है ना, जीता हुआ विधायक एक्स। ये आज भी मंत्रियों के घर में बैठे हैं, आज भी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस का स्क्वाड, एसएचओ, पूरी सुविधा। ये जो पैसा खर्च हो रहा है अभी 6 साल के अंदर कितना करोड़ों खर्च हुआ, मैं अगर बताऊंगा मानेगा नहीं। लगभग 300 करोड़ का इनकी सुविधाओं पे खर्च हो गया कम से कम। तो अगर डेली वेजर पक्का करना होता फिर इतने में डेली वेजर पक्का हो सकता। अब मुझे बताओ, सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है, वाटर टैक्स लगा रही है, तो भाई सरकार भी पागल तो नहीं ना है जो ऐसी फालतू चीजें लगा रही है। उनको भी पता है हमको नुकसान होगा वोट का, इतने तो समझदार है ना ये लोग। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो सरकार के इन व्यक्तियों को सुविधाएं दे रहे हैं, उससे क्या होता है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो कहते हैं ना, जितना आप लोगों का पैसा करते हो तो उतना इज इक्वल टू आपका खर्चा आसपास में पड़ता है। ये जो इनको अभी पैसा मिल रहा है, ये सारे इन सरकार की सुविधाएं देने में व्यस्त लग रहा है। तभी वाटर टैक्स किससे वसूला जा रहा है? आप लोगों से वसूला जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स किससे वसूला जाएगा? आप लोगों से वसूला जाएगा। टोल का टैक्स 280 डबल कर दिया, बन टोल का, बाकी सरोवर का देखो क्यों किया गया? ताकि आप लोगों से पैसा संभाल के रखे। उनको तो हम लोग खुश करेंगे ही करेंगे, पर उनके उधर उनकी सुविधाएं ना रुके, इसलिए आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकाल लें हम लोग। जब चोर चोरी करता है, बटुआ काटता है, वो सीधा तो जाके नहीं ना काटता, बात करते। वो क्या कहता है, भाई उधर देखो वहाँ कोई दिक्कत हो रही है, बंदा उधर देखता है, वो जेब काट देता है। वैसे इधर की ये मीडिया भी हो चुकी है। जैसे इधर रोजगार की बात उठती है, किसी बेचारे की दुविधा की बात उठती है, कहते हैं भाई उधर देखो पाकिस्तान के अंदर बम फट गया, उधर देखो अफ्रीका के अंदर ये बात, बेचारा उधर देखता है कैसे आपकी जेब कटती जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। कितने टैक्सेस आप लोगों पे लगा दिए गए मुझे बताओ टोल के ऊपर। अब ये आके आपसे वोट मांगते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया में नील कपूर गायब होता था 2014 के बाद, ये जीते हुए लोग गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए तब से। कोई काम नहीं जम्मू कश्मीर का किया। अब हम आपको अपने वादे बताना चाहेंगे, हमको आप लोग वोट क्यों दीजिए। इनके अगर हम खिलाफ बोले जाएंगे तो 100 साल लग जाएगा, इतना बेड़ा कर दिया। पहला काम होगा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देना, राज्य का दर्जा वापस देना, ये सबसे पहला काम हम लोग करने वाले। दूसरा काम होगा कि जम्मू कश्मीर में बाहर का बंदा ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, जम्मू कश्मीर का लोकल बंदा। देखो हम किसी के खिलाफ नहीं है, सारे हिंदुस्तानी भाई हैं, पर अगर डोगरा बंदा ज़्यादा पैसा टैक्स दे रहा है तो पहला अधिकार उसी का होगा, दूसरे किसी माई के लाल का दम नहीं, वो पहला छीन के बता दे। पहला काफ़ी लोगों के अंदर होगा। हम भी डोगरे हैं, आप भी डोगरे हो। डोगरे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बनियाल से पुस्तक सारे लोग आते हैं, कोई एक मजहब नहीं आते। आप लोगों का अधिकार पहले होगा। दूसरी बात, आपने देखा जम्मू कश्मीर में कितनी चोरियां बढ़ गई हुई हैं। कोई बेचारा, अगर मैं जिम जाता हूँ, मैं 10-10 मिनट में उठ के ट्रेडमिल करके अपनी कार देखने आता हूँ सही सलामत है या नहीं है, कहीं चोरी ना हो जाए। आप लोग कभी एयरपोर्ट जाओ, आपके वहाँ अगर गैदरिंग ज़्यादा होगी ना 50-60 लोगों की, पुलिस का अफसर कान में आके क्या कहता है, भाई संभल के ना बंटवाना, चोरी हो जाएगी। एयरपोर्ट के अंदर की हालात है, बाहर के लोग आने से, बाहर का बंदा ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। जम्मू कश्मीर के संसाधनों पे, नौकरियों पे आप ही लोगों का, लोकल बंदों का अधिकार होगा, बाहर के बंदे का हक नहीं होगा। आज जहाँ मर्जी जाओ, यूपी बिहार का बंदा मालिक बन के बैठा हुआ है अफसर का, फिर जम्मू का बंदा बर्तन साफ करने के लिए ही है क्या? जम्मू का बंदा सिर्फ नारे लगाने के लिए ही है क्या? इनसे जब कोई सवाल पूछता है एक ही चीज़ कहते हैं, मोदी जी जिंदाबाद। चलो भाई ठीक है जिंदाबाद, आप बताओ आपने काम क्या किया? फिर कहेंगे नहीं मोदी जी जिंदाबाद। इनके पास बयान ही नहीं है कि ये किससे चुनाव लड़ रहे हैं, ना सिर है ना मुँह है ना पैर है। उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, आम बंदे को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सबको बिजली माफ़ दी जाएगी और सबको मुफ्त में दी जाएगी। अब मेरे को बताओ, किसान फसल बोता है, सारी तो नहीं ना बेचता सरकार को, कुछ रखता है 30-40। सरकार तो ना कहती है बंदा चोरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि बनाने वाला वो है।
वैसे बिजली बनाने वाले भी हम डोगरे हैं, आपके यहाँ पे बसोली में बनाते हैं। तो वो जो बिजली आगे बेची जाती है आपके दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में, आपका बाकी इलाकों में, जब वहाँ बिजली मुफ्त मिल सकती है 300-400 यूनिट जबकि हम बेचते हैं, तो जब बिजली बनाते ही हम लोग हैं, हमारे इधर मुफ्त क्यों नहीं मिल सकती आप लोगों को? मुझे एक चीज़ बताओ। तो बिजली मुफ्त देने का हम लोग काम सब बंदे को करेंगे, एक ये काम आपका लोगों को करेंगे। डेली वेजर को पक्का करने का काम किया जाएगा। एक वादा ये भी है कि जितना डेली वेजर है वो सारे को हम पक्का करने का काम करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म होगा, वाटर टैक्स आपका ख़त्म होगा। जितने रेफ्यूजी लोग हैं उनको 35 लाख रुपया देने का हम लोग काम करेंगे, जितना रेफ्यूजी बंदा जम्मू कश्मीर के अंदर है। पहले भी 30 लाख का पैकेज था, सरकार गिर गई थी उस वक्त। मेरे पिता ने 30 लाख रखा था, 25 मांगा था, सेंटर से 5-30 आया था। इस सरकार ने से 4.5 लाख दे के इनको लॉलीपॉप दे के कहते हमने काम किया। कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी बंदे को कोई दुविधा नहीं होगी, ये हम आपका वादा करते हैं। देखो हम आपके इधर आए हैं, हम अगर वोट मांगने आए हैं तो कल को फिर भी वापस आ रहे हैं। हम मुगल साहब की तरह नहीं है कि मोदी साहब के नाम पे वोट, हम अपने काम पे वोट मांगते हैं। अगर मैं आज आया हूँ ना, अगर 10 साल बाद कभी मैं भी लड़ूंगा, अगर जनता बोलेगी, वक्त का पता नहीं होता। हम आके ये नहीं बोलेंगे भला साहब के नाम पे वोट दो। हमारी अपनी भी पहचान थोड़ी सही पर अपनी है कि हम अपने नाम पे वोट मांग सकते हैं, इतनी पहचान है। जुगल साहब की इतनी पहचान नहीं, वो अपने नाम पे वोट मांग के दिखाए। इनको कहो आप मोदी साहब के नाम पे वोट मांगते हो, तो कुछ लोग कहते हैं वोट देना मोदी की। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, गलत बात नहीं है मोदी साहब को देना, अच्छी बात है। आप जम्मू से वोटर आईडी कार्ड कटवाओ, जाके वाराणसी में बनाओ, पेट्रोल का खर्चा करो, डीजल जाके वहाँ पे वोट देके आओ, कौन मना कर रहा है? जम्मू में तो भाई डुग्गर हित की बात चलेगी, अपने डोगरों की बात चलेगी। इधर यूपी बिहार के मुस्लिमों की थोड़ी बात, इधर अपने लोकल बंदे की बात चलेगी कि अपने लोकल बंदे